Good morning students. Today we will continue our topic of social reformer movement and cultural awakening in class 8th. ओके हम लोग हमारा जो क्लास 8th में सोशल स्टडी में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे रिलीजियस कल्चरल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड कल्चरल अवेकनिंग, दिस वी विल कंटिन्यू टुडे. तो in earlier classes we studied about the different types of the social reformers. हमने अलग टाइप के इंडिविजुअली सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा. देन वी डिस्कस अबाउट द मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स. मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स में वी डिस्कस अबाउट द टू social reformers. One was the Nawab Abdul Latif and second was the सर सैयद अहमद खान. ये जो दोनों मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे, ये इनका मोटिव क्या था? दे हैव टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग द सोसाइटी. उनको सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में एजुकेशन को क्या करना था? स्प्रेड करना था इन अ पॉजिटिव मैनर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पारसी एंड सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया. These are the two communities which we can see in our country. ये भी दो कम्युनिटी है, एक पारसी और सिख. तो इन लोग का भी क्या योगदान रहा सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट में, वी विल स्टडी नाउ. तो दादा भाई नारोजी एंड नारोजी फुर्दुद्दीन वर अमंग द पायनियर्स ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ पारसी community and brought out a general Rasta Guftar and both played important role in the spread of education particularly among girls. As we know that अभी तक जितने भी हमने सोशल रिफॉर्मर्स देखे तो उसमें हमने क्या देखा कि सबका मोटिव क्या था? एजुकेशन को स्प्रेड करना था. जो भी गर्ल्स हैं उनको अपना क्या दिलाना? जस्टिस दिलाना चाहिए, दिलाने का मत था. मतलब कि जिसमें कि वो एजुकेशन भी गेन कर सके, लिटरेट हो. इफ़ शी वांट टू डू मैरिज, अगर उन्हें शादी करना है तो वो खुद सेटल होने के बाद वो कर सके. विडो री मैरिज पर इनका कंसंट्रेशन था. तो उसी तरह से जो पारसी और सिख मूवमेंट था, इनका भी फर्स्ट मोटिव क्या था? दे हैव टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग गर्ल्स. गर्ल्स के प्रति वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का मूवमेंट चलाना चाहते थे. तो जो पारसी कम्युनिटी के जो दो लोग थे, दादा भाई नारोजी और नारोजी फुर्दुद्दीन, these were the important pioneers in this community. ठीक है. Inspired by the Western education and reform movements, Sikh also started efforts to bring changes in their society and community. तो हमने पहले रिफॉर्म मूवमेंट्स में मॉडर्न एजुकेशन लर्निंग के बारे में भी देखा. मॉडर्न एजुकेशन लर्निंग में हमने ये देखा कि जितने भी मीडियम्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गए. साइंस भी स्टार्ट होने लग गया, आर्ट भी स्टार्ट होने लग गया. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी अपनी सोसाइटी में उर्दू की जगह मीडियम क्या स्टार्ट कर दिया? इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया. तो इन सब से इंस्पायर होकर जो सिख कम्युनिटी थी उन लोग ने क्या करा? जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया. और हमारी जो उनकी सोसाइटी थी और कम्युनिटी के लोग थे उनमें वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया. Then the Gurudwaras were under the control of priests and monks and they treated these as their own property. As we know that कि जो सिख और पंजाबी लोग होते हैं कहाँ पर जाते हैं फॉर प्रेयर? कहाँ पर जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं. तो जो गुरुद्वारा थे, सिख लोग के जो गुरुद्वारा थे उनमें जो प्रीस्ट और मंक मतलब कि जो पुजारी और संत थे उन लोग ने क्या कर लिया था? पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया था. और वो समझने लगे थे कि सिर्फ ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऐसा उनका मानना था कि इसमें सिर्फ हम ही सब कुछ कर सकते हैं. मतलब पूजा पाठ जो भी है, आध्यात्मिक बातें जो भी है, चीज़ें, वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं. इसमें अलग धर्म के लोग या अलग कम्युनिटी के लोग इसमें गुरुद्वारा में नहीं आ सकते हैं. ठीक है. द मूवमेंट वॉज लेड बाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी एंड अकाली दल एंड एट हैंडलिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ द गुरुद्वारास टू रिप्रेजेंटेटिव द सिख कम्युनिटी. इस तरह की एविल को ख़त्म करने के लिए दो सिख कम्युनिटी के लोग आए. दैट वाज द शिरोमणि गुरुद्वारा थे और एक अकाली दल थे. इन्होंने कमेटी बनाई. कमेटी मतलब कि एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. किस तरह की जो एविल है उसको हम क्या कर सके? कंट्रोल कर सके. किस तरह की एविल? जितने भी महंत थे, जितने भी प्रीस्ट थे, उन लोग ने क्या कर लिया था? गुरुद्वारा पर कब्जा कर लिया था. ठीक है.
दिस मूवमेंट वॉज लेड ऑन पीसफुल लाइन्स एंड गॉड पीपल सपोर्ट। जैसे हर रिफॉर्म मूवमेंट्स में, हर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में लोगों को सपोर्ट मिल रहा था, उसी तरह से इसमें भी, इस मूवमेंट में भी लोगों को सपोर्ट मिलने लगा। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट सिख। तो ये जो मूवमेंट था सिख कम्युनिटी का, पारसी कम्युनिटी का, ये इतना पीसफुली चल रहा था, इतना शांतिपूर्वक चल रहा था, और लोगों से इनको क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। जितनी भी एविल से, जितने भी बुराइयाँ, इन लोग को ख़त्म करने के लिए, इन लोग को डैमेज करने के लिए, इन लोग को फिनिश करने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। The mass efforts led to enactment of law in 1925, which gave the right of managing गुरुद्वारास to शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी। जिस तरह से शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा इस बुराई को ख़त्म करना था, तो इन लोग को सफलता हासिल हुई, सक्सेस मिली, और इसके लिए एक लॉ बना गया 1925 में, जिसमें कि हर कोई गुरुद्वारा को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पारसी और सिख रिफॉर्म मूवमेंट में, पारसी और सिख रिफॉर्म मूवमेंट में हमने ये देखा, जो पारसी कम्युनिटी के दो लोग थे, दादा भाई नारोजी एंड नारोजी फुर्दुद्दीन, उन लोग का मोटिव क्या था, दे ऑल्सो वांट टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग गर्ल्स। गर्ल्स के लिए उन लोग ने क्या करा था, एजुकेशन लाना स्टार्ट करा था। जो सिख कम्युनिटी थे, उन लोग का भी उद्देश्य क्या था, जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन था, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर वो हमारी कंट्री में स्पेशली सिख कम्युनिटी के लिए वो भी एजुकेशन लेकर आना चाहते थे, पर कौन सा, वेस्टर्न एजुकेशन। फिर हमने देखा कि जो सिख कम्युनिटी के जो गुरुद्वारास थे, उस पर जो प्रीस्ट थे और महंत थे, उन लोग ने क्या कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था, जिसको कब्ज़ा हटाने के लिए, कंट्रोल का हटाने के लिए दो लोग ने इस मूवमेंट को स्टार्ट करा। दो लोग कौन थे, वो शिरोमणि गुरुद्वारा एंड अकाली दल, ये दोनों थे जिन्होंने कि इस तरह इसको कंट्रोल में लेकर आए। एंड व्हेन दे कंट्रोल द मूवमेंट, तो बहुत सारे लोगों का क्या मिला, इनको सपोर्ट मिला। तो सी हियर दैट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा। तब जो सोशल रिफॉर्मर थे, जो समाज सेवक थे, समाज का जो सुधार करना चाहते थे, उन लोग को कहीं ना कहीं क्या मिला, सफलता भी मिली, कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिली। तब आइए हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी सोसाइटी में। उन्होंने तो कोशिश बहुत करी हमारी सोसाइटी को हर बुराइयों से बचाने की। तब हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म स्टार्टेड इन 19th century in India and positive changes in every section of Indian society like education, culture, politics, social, religion and economic। अब हमारे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कब स्टार्ट हुए थे, कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे? इट स्टार्टेड इन 19th century। 19th century में हमारी कंट्री में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में बहुत सी जगहों पे पॉजिटिवली हमें चेंजेस देखने को मिले थे। जैसे कि किस किस वे में, एजुकेशन के वे में हमको देखने को मिले थे। जो हमारी कल्चर है, जो हमारे कस्टम्स, जो हमारे ट्रेडिशन थे, उसमें भी हमें देखने को मिले थे। पॉलिटिक्स में देखने को मिले थे। जो भी हमारे धर्म थे, सामाजिक धर्म थे, उसमें हमें देखने को चेंजेस मिले थे। अब जैसे कि rise in interest in the study of modern education, science and literature, rise in number of colleges and schools in इंडिया। एजुकेशन में हमें कैसे पॉजिटिवली चेंजेस देखने को मिले थे, लोगों ने इसके प्रति क्या हो गए थे, जागरूक हो गए थे। समझ में आने लगा था लोगों को कि एजुकेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इफ़ देयर विल बी एजुकेटेड पर्सन इन आवर कंट्री, अगर हमारे देश में एजुकेटेड पर्सन रहेंगे तो हमारे देश का क्या होगा, डेवलप होगा, विकास होगा। हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, मतलब कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, और कोई भी हर एक इंसान दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, सेल्फ डिपेंड बनेगा तो वो अपने आप में भी क्या करेगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो लोगों में अवेयरनेस स्टार्ट हो गई थी कि जो एजुकेशन है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन भी किस मत का, मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या स्टार्ट हो गया था, हमारा इंग्लिश स्टार्ट हो गया था, साइंस स्टार्ट हो गया था, उसमें आर्ट्स स्टार्ट हो गया था, लिटरेचर स्टार्ट हो गया था। और हर जगह, हर सेक्शन में, इंडिया के हर एक पार्ट में स्कूल और कॉलेजेस स्टार्ट होना, खुलने लग गए थे।
ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, द एबल प्रैक्टिसेस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड प्रूफ सिस्टम वाज ऑन वन एंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। जैसे कि हमने देखा बहुत बार कि विडो जो रीमैरिज थी उस पर भी सोशल रिफॉर्मर ने बहुत समाज सुधारने की कोशिश करी। जितनी भी जो गर्ल्स थी छोटी उम्र में, जितने भी बच्चे थे जिनकी छोटी उम्र में शादियाँ करवा दी जाती थी, उन पे भी उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट करा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो वुमेन थी उन लोग का जो विडो रीमैरिज थी वो कहीं ना कहीं सफल होने लगा कि हाँ, इफ़ अ गर्ल इज़ विडो, अगर कोई लेडी कोई लड़की अगर विडो हो जाती है, इफ़ शी वांट टू डू अगेन मैरिज विद द अदर पर्सन तो शी कैन डू। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हमारा सती सिस्टम था वो भी हट गया। सती सिस्टम हमने राजा राम मोहन रॉय में देखा था। सती सिस्टम भी क्या हो गया, पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था। मतलब कि वो जो एविल थी सती सिस्टम वाली वही पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। और हमने क्या देखा, मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स वॉज रेज्ड इन 1860। जो भी मैरिज गर्ल्स, जितनी भी शादियाँ होती थी, जितनी भी गर्ल्स की शादियाँ होती थी वो कहीं ना कहीं कच्ची उम्र में जो होती थी शादी वो कहीं ना कहीं रुक गई। अब जब वो मैच्योर हो जाती, उनकी एज हो जाती तभी शादियाँ की कराई जाती हैं। एजुकेशन टू गर्ल्स बिगेन, और क्या गर्ल्स को भी इम्पोर्टेंस मिलने लग गया एजुकेशन के लिए। मतलब कि आजकल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें बहुत जितने भी लोग हैं वो अपनी बच्चियों का या फिर अपनी लड़कियों को क्या करवाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो जो एजुकेशन था वो भी गर्ल्स के लिए क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। द मूव टू रिटर्न टू वैदिक स्टडी एंड कल्चरल स्पिरिट प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी, द फीलिंग फॉर फ्रीडम एंड नेशनलिज्म। क्या होने लगा, हर एक किसी में क्या एक स्टार्ट हो गया कि जो फ्रीडम और नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट हो गई। मतलब कि हर कोई कैसा होने लग गया, आज़ाद प्रवृत्ति का होने लग गया। मतलब कोई भी किसी पे भी बंदिशें थोपने नहीं लगा, हर कोई अपना काम जो कर सकता था पूरी फ्रीडम के साथ कर सकता था। दिस रिफॉर्म्स बॉट अ न्यू अवेकनिंग इन इंडिया एंड क्रिएटेड कल्चर अवेयरनेस। इतनी सब कुछ जो एविल्स थी जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई या फिर हम कह सकते हैं कि कंट्रोल में आ गई, तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया था वो कैसे हो गया, जागरूक हो गया हर एक चीज़ के लिए। और हमारे जो कल्चर थे, हमारी जो परंपरा थी वो भी कैसी हो गई, एक जागरूक अवस्था में हो गई। मतलब कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ गई हमारी कल्चरल को भी लेकर। तो जो भी इम्पैक्ट थे हमने 19th सेंचुरी में हमने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखा, कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखा, इकोनॉमिकली हमने इकोनॉमिकली के पर्सपेक्टिव से देखा। तो कहीं ना कहीं हमें जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन लोग को कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिविटी देखने को मिली। मतलब कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हमें देखने को मिले। ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच अबाउट इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडियन सोसाइटी, कि किस तरह से पॉजिटिवली हमें देखने को मिला। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस इन आवर इंडिया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सोशल रिफॉर्मर ने कितना कुछ कंट्रोल में लेकर आए थे। अब हमने पहले क्या देखा, इम्पैक्ट देखा, क्या पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ, क्या पॉजिटिवली प्रभाव पड़ा उन सब चीज़ों में। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस इन आवर कंट्री। तो द एफर्ट्स मेड बाय कंपनी, गवर्नमेंट, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। Here we will discuss the individual efforts. All social reformers work for spread of education and also made individual efforts that help to increase the number of colleges and schools in this century. अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो लोग क्या, उन्होंने किसके लिए आवाज़ उठाई थी, उन्होंने एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, स्प्रेड करना चाहते थे पॉजिटिवली एजुकेशन को। तो कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कि इंडिविजुअल एफर्ट्स भी लगाए, मतलब कि खुद अकेले रहकर भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, जिसकी वजह से जो कॉलेजेस, स्कूल बढ़े और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिवली हमें देखने को मिला। Paucity of funds could not encourage the primary education, so there will be no primary schools in most of Indian villages. Consequently, most children were deprived of education. अब जैसे कि हमने देखा इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि एजुकेशन स्टार्ट तो हो गया था, पर प्रॉपर अमाउंट में जितना पैसा मिलना चाहिए, फंड मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो एजुकेशन था वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था जितना कि हायर स्कूल वालों के लिए दे रहा था।
जो हमारे इंडियन विलेजेस थे वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोग को कहीं ना कहीं एजुकेशन से क्या हो रहा था, हटना पड़ रहा था। ठीक है। द इंडियन रिफॉर्मर्स फाउंडेड द नेशनल एजुकेशन काउंसिल टू लेसन इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल सेंटर्स एंड पॉलिसीज। विद्यापीठs were established in Varanasi and Ahmedabad and जामिया मिलाई इस्लामिया इन अलीगढ़। कुछ कॉलेजेस स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि विद्यापीठs जो कि कहाँ पर था, वाराणसी में था, अहमदाबाद में था, और जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ पर था, अलीगढ़ में था। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं मुस्लिम रिफॉर्म सोसाइटी में। पंडित मदन मोहन मालवीय फाउंडेड हिंदू यूनिवर्सिटी इन बनारस एंड रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती शांति निकेतन। तो एजुकेशन इतना इंक्रीज हो गया था, स्कूल और जो कॉलेजेस थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो हियर आर द सम सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने कि अपने अपने एफर्ट्स लगा के कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट की थी, कुछ कॉलेजेस स्टार्ट किए थे, जैसे कि पंडित मदन मोहन ने हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी, कहाँ पर है ये, बनारस में है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती स्टार्ट किया था, जो कि कहाँ पर है, शांति निकेतन में है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुए थे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, जिसमें कि जो प्राइमरी स्कूल्स थे वो कहीं ना कहीं इनसे अफेक्ट नहीं हो रहे थे पॉजिटिवली, पर जो स्कूल और कॉलेजेस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहे थे डे बाय डे इन 19th सेंचुरी। तो सोशल रिफॉर्मर्स का जो इंडिविजुअल एफर्ट्स था वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था। तो व्हाट वी डिस्कस अबाउट द what we discussed today, we discuss about the Parsi and Sikh movement. Parsi and Sikh movement में we discuss about the टू टाइप्स ऑफ द पारसीज कम्युनिटी जिन्होंने कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया। सिख कम्युनिटी में हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। दैन इम्पैक्ट में हमने देखा इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, एजुकेशन में भी पढ़ा, कल्चर में भी पढ़ा हमारे, और पॉलिटिक्स में पढ़ा, सोशल रिलीजन में पढ़ा, इकोनॉमिक में पढ़ा। सती सिस्टम बैंड हो गया, विडो रीमैरिज भी क्या हो गई, मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। एजुकेशन भी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गया था, और जो भी इम्पैक्टेशन था वुमेन के लिए वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली हमें देखने को मिल रहा था। फिर हमारा डेवलपमेंट कायम में हुआ, एजुकेशन में हुआ। एजुकेशन में किस में, आर्ट, साइंस और लिटरेचर में स्टार्ट हुआ। ओके, तो टुडे वी कंप्लीट अवर हाफ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक्स दैट इज लिटरेचर एंड आर्ट। थैंक यू।